हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर्स दे रखे हैं उनके हमें क्या निकालने, फैक्टर्स। मैंने आपको पहले फैक्टर्स के बारे में बताया था। फैक्टर्स होता है खंड, एक होता है मल्टीप्लाइकेशन। तो मल्टीप्लाइकेशन में क्या होता है, एक फैक्टर में तो हमें देखना पड़ता है कि जो 24 है वो किस किस की टेबल में आता है। जबकि यदि यहाँ फैक्टर की जगह आए आपको मल्टीप्लाइकेशन, तो आपको जो भी नंबर है उसकी टेबल लिखनी होती है। ये चीज आप विशेष ध्यान रखना। फैक्टर यानी अब ये 24 है जो किस किस की टेबल में आता है, तो आपको ये देखना है। देखिए, जैसे 1 जो होता है 1 की टेबल में सभी आते हैं, इसलिए हमें 1 तो यहाँ लिखना ही है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको डिविजिबिलिटी के नियम बताए थे। जैसे यदि 2 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता लगाना है, तो यदि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी 2 की टेबल में आ रही हो, तो वह 2 से डिविजिबल है। तो ये यहाँ देखिए 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है, यदि हम डिजिटों को प्लस करें, यदि 2 और 4 ये 2 डिजिट है, इसमें इनको प्लस करो, क्या है 6। यदि 6 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। हमने देखा, वैसे भी हमें पता लग रहा है कि 3 की टेबल में 24 आता है, लेकिन 2 + 4 करेंगे तो 6 आता है, तो 6 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब है 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका फैक्टर है 3। फिर 4 की टेबल में भी आता है। 4 से डिविजिबिलिटी का नियम है, यदि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि लास्ट की 2 डिजिट यदि टेबल में आती है 4 की में, तो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 × 6 = 24, इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम है, आपको फैक्टर करते समय डिविजिबिलिटी के नियम याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, 5 से डिविजिबिलिटी का नियम है, यदि लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो आपका जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। यदि लास्ट की डिजिट क्या है, 0 और 5, देखो 0 और 5 इसमें है नहीं, इसका मतलब ये 5 से नहीं है। 6 से डिविजिबल होता है, यदि जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 की टेबल से भी एंड 3 की से, तो वो क्या है, 6 से डिविजिबल होगा। तो हमें पता है 2 की में भी आ रहा है और 3 की में भी, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल, ठीक है। 7 से डिविजिबिलिटी का नियम, 8 से डिविजिबिलिटी का नियम, ये मैं आपको बताऊं, 8 की टेबल में आ रहा है, 8 से डिविजिबिलिटी का नियम है। 7 से थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी उसको। 8 से डिविजिबिलिटी का नियम है, यदि लास्ट की 3 डिजिट वो यदि आपकी क्या है 8 की टेबल में आती है, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। 8 × 3 = 24, ये तो है ही, हमें पता है, तो ये 8 से भी। 9 से नहीं है। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम, 3 से जो डिविजिबिलिटी का नियम है वही है, यदि डिजिटों को प्लस करते हैं और वो 9 की टेबल में आती है तो वो 9 से डिविजिबल है, वरना नहीं। इसका मतलब है ये है नहीं। 10 से भी नहीं है, 11 से नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम, देखो 10 से लास्ट की 0 हो तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा। 11 से और डिजिटों को प्लस करने पर और इवन डिजिट को प्लस करने पर यदि सेम नंबर आ रहा है तो वो क्या है, आपका सेम नंबर से माइनस करने पर जो नंबर आता है वो यदि डिविजिबल है, 0 आ गया या सेम आ गया, तो आपका वो डिविजिबल होगा। मैं ये समझाऊंगी आपको बाद में। अब ये 11 से भी नहीं है और 12 से है और 13 की नहीं, लास्ट 24 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो all factors are 24, इसलिए सभी फैक्टर्स हैं 24। समझ में आ गया आपको? ये हो गया पहला आपका।
तो वो थोड़ी सी बोर्ड में मैंने ध्यान नहीं दिया था, छोटा है, कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको लिख सकते हो तो ऑल द फैक्टर्स 24 आर, ऐसे भी लिख सकते हो 24 आर, 24 आर वो भी लिख सकते हो। और फिर इनको लिख दोगे 1 2 3 4 6 8 12 24, ये लिख दोगे। या फिर अभी मैंने आपको बताया था सो इसलिए ऑल फैक्टर्स आर 24, बस हो गया। समझ में आ गया आपको ये चीजें, ये हो गया। अब 15 से 3 20 का नियम है, देखो 1 से तो मैंने आपको बोला था 1 से है, 2 से नहीं है, 3 से है, 4 से भी नहीं है, 5 से है, 6 से नहीं है, 7 8 9 10 11 12 ये किसी भी टेबल में नहीं आता, ये 15 से। तो ये चीज आपको लिखनी है, सो ऑल फैक्टर्स आर 15। ठीक है। अब है 21, 1 की टेबल में आएगा, 2 की भी नहीं है, 3 से यस, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 से नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, किसी की में भी लास्ट 21 से ही होगा। 27 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की में नहीं है, 5 की में नहीं है, 6 की में आपको मैंने बताया थी यदि 3 की में अकेला है और 2 की में नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 8 9 की में अकेला, 9 3 जा 27, देखो 7 और 2 9 होते हैं, 9 की टेबल में 9 आता है इसलिए 9 से है। 10 11 12 13 14 बाकी आप देख लीजिए किसी के भी नहीं आएगा, लास्ट 27। फिर है आपका 12, है ना। 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में, 3 की में, 4 की में और 6 की में, और ये आएगा 12 की में। बस ये हो गया आपके इसके फैक्टर्स। तो आप सब में लिख सकते हो, सो ऑल फैक्टर्स 24 आर, तो नंबर लिख देना इनको। और एक तरीका और है, आपको कई बार इस तरह से भी सिखाते हैं, जैसे 24 इंटू 1 बराबर 24, 24 इंटू 2 ऐसे, 12 बराबर 24, 2 से हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, इससे भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। इस तरह से भी आपको मेरे को ज्यादा इजी ये लगता है इसलिए मैं ये समझा रही हूँ आपको, तो आपको ये समझ में आ गया। अगर इसके और क्वेश्चन है 6 7 8 9 वो भी मैं आपको कर देती हूँ। देखिए थोड़ा लाइट चली गई है इसलिए देखिए इधर 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की में नहीं आएगा, 4 की में, 5 की में, 6 की में नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 की में और इसके बाद 20 लास्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किस किस की टेबल में आते हैं, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। 18 देखिए 1 2 3, अब 4 और 5 की में नहीं है, 6 की में जरूर आएगा क्योंकि यहाँ 2 और 3 आ रहा है। 7 8 9 की में आ जाएगा, 9 2 जा 18, 10 नहीं है, 11, अब 18 लास्ट। ठीक है। 23 एक ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है जो 1 और अपनी टेबल में आता है, एक्सेल एंड 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है, ये प्राइम नंबर है। से 1 की में, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 6 की में, 9 की में, 12 की में, 13 14 15 16 18 की में आएगा। 18 2 जा 36, फिर उसके बाद 36। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका समझ में आ गया, ये आपके हो गए हैं फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ। यानी आपको अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाइज आते ही आपको क्या लिखना है, टेबल, यानी 5 की टेबल लिखनी है। आपको यहाँ लिख देना है फर्स्ट, यहाँ लिखा है ना 5
मल्टीप्लाइज ऑफ 5r, ठीक है, ये लिख दिया। अब 5 कितने लिखे, 5, फर्स्ट 5, 5 पंजा 5, 5 टूजा 10, 5 थ्रीजा 15, 5 फोरजा 20 और 5 फाइवजा 25। ये आपके हो गए, कौन कौन से हो गए, 5, 10, 15, 20 और 25। ये आपके इसके 5 मल्टीप्लाइज हो गए। समझ में आ गया आपको। इसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ये 5 हो गए, इसके भी 5 हो गए, तो इनको भी यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 5r, ये यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 6r। अभी हमारे 6 के लिए 6 लिखेंगे, तो कौन कौन से हैं, 6 1 जा 6, 12, 18, 24 और ये 30। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह आपको 9 का करना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा, ये हो गया 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 9। तो यहाँ आप अपने आराम से लिखना, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना, सुंदर तरीके से। मेरे जगह थोड़ी कम है इसलिए आप स्पेस छोड़ छोड़ के 5 लाइन्स में ऐसे लिखना, 1 लाइन इसके लिए करना। इस तरह से आप वर्क करोगे तो आपके टीचर भी खुश हो जाएंगे और अच्छे से मार्क्स देंगे। फर्स्ट मेरी तरह मत लिखना वहां पर, 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 9r, ठीक है। तो मैं तो बहुत कंजेस्टेड हो रहा है मेरा, तो मैं आपको बता दीजिए कैसे लिखना है। ऐसे करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे 1 लाइन में लिखना है, फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 लाइन में, फिर 6 लाइन में आप ये वाला लिखोगे। तो आप एक मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने के लिए 5 का, उसको 6 7 लाइन दोगे और 1 लाइन आप उसमें छोड़ दोगे, जिससे स्पेस रहेगा, तो टीचर को चेक करने में परेशानी नहीं आएगी और आपका बहुत ही सुंदर तरीके से लिखेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। अब देखिए इसमें देखो, इसमें 5 दे रखे हैं जबकि इसमें 6 दे रखे हैं। इसमें एक चीज गलत है, वो हम देखेंगे क्या है। 35। अब देखिए मल्टीप्लाई ऑफ 7 का मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपको पता ही है कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम डाल देंगे 1 नंबर, ये सही हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है 15। अब देखो 15 फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर हो जाएगा 50, यस। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2, फैक्टर हो रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। 52 जा 30 भी हो रहा है, 30 का फैक्टर है 15, ठीक है। अब दिया है 16। अब मल्टीप्लाई ऑफ 8 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, यस। देखते जाओ, फिर यदि गलत होगा तो देखेंगे हम, अभी तो ये कर रहे हैं। 8 2 जा 16 आ रहा है। 20 फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर 20 हो जाएगा, यस, ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। 25 फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर 25, ये भी हो गया, बिल्कुल सही है, 5 नंबर भी हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ 70 का मल्टीप्लाई तो कोई है नहीं, 72 जा तो क्या होता है 140, तो ये हमारा गलत है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, एक छोड़ देंगे इसको।
समझ में आ गया। और आप मैच करना चाहो तो इस तरह से आप मैच भी सावधानी से कर देने हैं आपको। ऐसे आप 16 का थर्ड नंबर है ये, ठीक है, ये सही है हमारा। 20 का ये रहा और 50 का ये। इस तरह से मैच भी करनी। मैच यदि करोगे सफाई से करके आना, जिससे टीचर को दिखे, तो नंबर कट जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीप्लाइज ऑफ 9 अप टू 100। यानी हमें 9 के सारे मल्टीप्लाइज लिखने हैं अप टू 100 तक के बीच में आने चाहिए, सारे 100 से पहले तक के। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई all multiplies of 9 are। तो 9 की टेबल लिख सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको पता है टेबल ही होती है। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब देखो 9 10 जा 90 तो हो गया, लेकिन अभी 100 से बीच में एक 9 और प्लस कर सकते हैं, तो लास्ट हो जाएगा 99। तो ये इसके सारे मल्टीप्लाई हो गए। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। एक्सरसाइज 3.1 इस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।